बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं ज़ुबैर खान हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। ऑनरेबल सेनेटर मुश्ताक साहब प्लीज। शुक्रिया मिस्टर चेयरमैन। मुश्ताक साहब, टाइम का ख्याल अब आपने रखना है। 3-4 मिनट में बात। थैंक यू जी, डरना फिर नहीं देना है आपने। मिस्टर चेयरमैन, ये जो बलोच यकजहती कमेटी की ज़ेर इंतजाम और डॉक्टर मैरंग बलोच की क़यादत में ये जो बलोच लॉन्ग मार्च है, इसके बुनियादी तौर पर 2 मुतालिबात हैं। एक, डेथ स्क्वाड खत्म किए जाएं, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग बंद कर दिए जाएं, और दूसरा ये जो हजारों मिसिंग पर्सन्स हैं, हजारों जबरी गुमशुदा अफराद हैं, उनको वागुजार किया जाए। ये बिल्कुल कानूनी मुतालिबात हैं, ये बिल्कुल दस्तूरी मुतालिबात हैं, ये बिल्कुल बशरी हुकूक की आवाज हैं जो कि उन्होंने उठाई है। बालाच बलोच ये साबित हो गया कि उसको सीटीडी ने कत्ल कर दिया और सेशन जज ने मान लिया, तस्लीम कर लिया कि एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हुई है। होना तो यह चाहिए था कि तुरबत में इनके मसले हल कर लें, लेकिन हल नहीं है तो क्वेटा आए, क्वेटा से डीजी खान के रास्ते इस्लामाबाद। इनके ऊपर डीजी खान में भी तशद्दुद हुआ, इनके ऊपर इस्लामाबाद में भी तशद्दुद हुआ। और मिस्टर चेयरमैन, ये जो इस्लामाबाद में जो कुछ हुआ है, यानी उनको डंडों से मारा गया, रात 3 बजे वाटर कैनन से ठंडा पानी दिसंबर की इन रातों में उनके ऊपर फेंका गया और उनको जेलों के अंदर ठोंसा गया। मिस्टर चेयरमैन, मैं उस धरने के अंदर गया हूं। 70 और 80 साल के बुजुर्गों ने, खवातीन और मर्दों ने मुझे दिखाया कि उनके कपड़े फाड़े गए हैं, उनके जिस्म जख्मी कर दिए गए हैं। यह रियासती दहशतगर्दी, शर्म आनी चाहिए इस्लामाबाद की पुलिस को, इस्लामाबाद की इंतजामिया को, कि जो लोग अपनी जमहूरी और दस्तूरी हक के लिए आवाज उठा रहे हैं, उनके साथ आप वायलेंस, 100 से ज्यादा FIR दर्ज किए गए हैं। मिस्टर चेयरमैन, और आप देख लें, जाना चकजई साहब कहते हैं कि कोई जबरी गुमशुदा नहीं है। मैं उनसे कहता हूं, ये मिस्टर चेयरमैन, ये हैं जान मोहम्मद कुर्द। ये 9 साल के बाद क्वेटा बर्मा होटल से उठाए गए थे, 9 साल के बाद बाजियाब हो गए। क्या ये सेनेट उन लोगों को अकाउंटेबल बनाएगा जिन्होंने जान मोहम्मद बलोच को 9 साल तक गायब रखा? क्या सेनेट इससे पूछेगा? मिस्टर चेयरमैन, ये देखें, डॉक्टर दीन मोहम्मद बलोच, डॉक्टर दीन मोहम्मद बलोच खुजदार से बाकायदा सरकारी नौकर है, सरकारी अस्पताल से 2009 में उठाया गया है। इनकी बच्ची, इनकी अहलिया को कोई इल्म नहीं है कि डॉक्टर दीन मोहम्मद बलोच जो सरकारी नौकर था वो जिंदा है या कत्ल किया जा चुका है। तो मुझे तो दुख है कि ये हुकूमत वफाक की है या सूबे की है, वो बजाय इसके कि जख्मों पर मरहम रखें, वो जख्मों पर नमक पाशी कर रही हैं। और मिस्टर चेयरमैन, जान अचकजई साहब ने तो ये भी ट्वीट किया था कि अफगानिस्तान के खिलाफ अमेरिका को पाकिस्तान में ड्रोन अटैक्स के लिए अड्डे दिए जाएं। इस शख्स की तो बाकायदा इन्वेस्टिगेशंस होनी चाहिए कि ये किस बुनियाद पर इस तरह के स्टेटमेंट्स दे रहा है। मिस्टर चेयरमैन, इसलिए मैं ये जो रवैया हुकूमत का रहा है, इंतजामिया का रहा है, मैं इसकी मजम्मत करता हूं। और आप देखें, एक तरफ बलूचिस्तान में यह है और दूसरी तरफ चमन के अंदर धरना है। 3 माह से धरना है चमन परलत, 50,000 लोगों को बेरोजगार किया है। वो 3 माह से इन सर्दियों के अंदर बैठे हुए हैं और कोई हुकूमत उनकी बात नहीं सुन रही। मंजूर पश्तून उनसे इज़ार यकजहती के लिए जा रहा था, मंजूर पश्तून को गिरफ्तार किया गया, मंजूर पश्तून को गद्दार कहा गया, मंजूर पश्तून को दहशतगर्द कहा गया। जो बलोचों का साथ थे, जो बलोचिस्तान के बलोचों का, बलोचिस्तान के पख्तूनों का साथ थे, उनको आप गद्दार कहते हैं, उनको आप दहशतगर्दों का साथी कहते हैं। तो मिस्टर चेयरमैन, ये दुरुस्त बात नहीं है। मैं आपके तवस्सुत से, बदकिस्मत यह है कि यह हाउस ऑफ द फेडरेशन, लेकिन यह बेदस्तुपा है, मैं आपकी तवस्सुत से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी कहता हूं, क्या अदालत सिर्फ अशराफिया के लिए है? क्या अदालत के दरवाजे सिर्फ बालादस्त तबकात के लिए खुलेंगे? क्या यह चमन धरने वालों के लिए अदालत का दरवाजा नहीं खुल सकता? क्या बलोच लॉन्ग मार्च और बलोच यकजहती कमेटी और बलोच जबरी गुमशुदा और बलोच मावराए अदालत कत्ल होने वालों के लिए अदालत का दरवाजा नहीं खुल सकता? इसलिए चीफ जस्टिस साहब इस इशू का भी नोटिस लें। और आखिरी बात मिस्टर चेयरमैन, मैं ये करूंगा कि उनके ये 2 मुतालिबात हैं। एक, जबरी गुमशुदा अफराद को बाजियाब किया जाए, फौरी तौर पर बाजियाब किया जाए। एक कमेटी ऑफ द होल बनाएं
یہ جو بچہ ہے یہ جان محمد کرد، ان کو بلائیں اور ہم ڈسکس کریں کہ کون ہیں جو یہ اس طرح کے کام کرتے ہیں، تو جبری گمشدہ افراد کو اور ڈیتھ اسکواڈ ختم کیے جائیں، ماورائے عدالت قتل ختم کیے جائیں، اور یہ جو بلوچ یکجہتی کمیٹی ہے، یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ مذاکرات کرو، حکومت ان سے معافی مانگے، اسلام آباد انتظامیہ ان سے معافی مانگے۔ اور آخری بات یہ مسٹر چیئرمین، یہ کل جو مولانا فضل الرحمان صاحب پہ حملہ ہوا ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، وہ قومی لیڈر ہیں، نگران حکومت کا یہ کام ہے کہ وہ فیئر، فری اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرائے، لیول پلینگ فیلڈ دے، اور اس کے لیے سیکیورٹی کو یقینی بنائیں۔ سیکیورٹی کی آڑ میں لوگوں کو انتخابی مہم سے روکنا، یا ان کے کاغذات مسترد کرنا، یا ان کے تجویز کنندہ اور تائید کنندہ کو اغوا کرنا، یہ پھر الیکشن نہیں ہوگا، سلیکشن ہوگا، اور اس الیکشن کو کوئی نہیں مانے گا۔ اس لیے یہ نگران حکومت کی اور الیکشن کمیشن کا فرض ہے کہ وہ فری اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرائے۔